मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज मैं केवल उन्हें ही यह संदेश भेज रहा हूँ जो मेरे सच्चे और मेरे प्रिय भक्त हैं। यदि तुम्हारे पास यह संदेश सबसे पहले आ गया है तो इसे अनदेखा बिल्कुल भी ना करें और भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए सबसे पहले एक लाइक करके महादेव की जयकारा ज़रूर लगाए और ओम नमः शिवाय हर हर महादेव टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ से अपनी आत्मा को जुड़ने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरे प्रिय बच्चे, मैं बता दूं, जो भी भक्त मुझे सच्चे मन से याद कर रहे हैं और यह संदेश सुनने वाला व्यक्ति भी भाग्यशाली है। यदि उनमें से तुम भी एक हो तो तुम भी मेरे आशीर्वाद के पात्र हो। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद सबसे पहले ग्रहण करने के लिए तैयार हो तो अभी मेरे भाग्यशाली अंक 8 टाइप करो और कहो, भोलेनाथ, मैं धन्य हूँ तुम्हारा आशीर्वाद पाकर। मेरे प्रिय बच्चों, आज की जो संदेश है वह तुम्हारे जीवन को लेकर के बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसे बिल्कुल भी मिस ना करें और शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश तुम्हारे जीवन में इतना बड़ा बदलाव लाएगा कि तुम्हारा शत्रु देखकर जलते रहेंगे। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारे जीवन में कभी भी तकलीफ और किसी चीज़ की कमी नहीं होने वाला है। आज मैं तुम्हें एक वरदान देने वाला हूँ। आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, अपने महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धा भाव से एक लाइक ज़रूर करें। यदि लाइक कर चुके हैं तो टाइप करें हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं तुम्हारे जीवन का हर एक रहस्य के बारे में बताने वाले हैं, इसलिए मेरे प्रिय बच्चे इसे इग्नोर बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे और बाद में पहुंचने से कोई भी फ़ायदा नहीं है। इसलिए अभी 5, 10, 15 मिनट टाइम निकालकर इस संदेश को ज़रूर सुने। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने ध्यान नहीं दिया, परंतु सत्य यही है कि तुम स्वयं को भूलते जा रहे हो। तुम पहले कहते थे और आज तुमने अपनी कैसी दशा बना ली है। इसलिए तुम्हें अपने पंखों को खोलना है। अब तुम्हें अपनी सबसे ऊंची उड़ान भरनी है। अब तुम्हें स्वयं से जुड़ना होगा। आज का यह संदेश अत्यंत विशेष है। यह बस तुम्हारे लिए ही है। आज मैं तुम्हें जीवन का सबसे सबके बताऊंगी। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। आज से ही तुम्हारा जीवन बदल सकता है। तुम्हारे जीवन की खुशियाँ कई गुना बढ़ सकती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें स्वयं से अधिक महत्व देता है। एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें निराश में भी आशा की छवि दिखाता है। वह तुमसे दूर हो अथवा पास, कभी तुम्हें अकेले होने का एहसास नहीं कराता। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसे दुर्लभ लोग बहुत ही कम लोगों के भाग्य में आते हैं। कभी मित्र बनकर तो कभी जीवन साथी बनके, कभी प्रेम बनकर तो कभी से पार्टी बनकर तुम्हारे जीवन में वह चाहे किसी भी रूप में आया हो, उसे अपना भाग्य समझो और आज उसे हृदय से नमन करो। जहाँ चारों तरफ स्वार्थ में डूबे लोग अपने सगे संबंधियों को भी नष्ट देने में पीछे नहीं हटते, वही एक व्यक्ति तुम्हारे जीवन को खुशियों से भरने के लिए पीड़ा सहने को तैयार हो जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे शत्रुओं के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे परिवार से जलने वाले लोग बहुत हैं। कुछ लोग तो बहुत पुराने समय से तुम्हारे परिवार के पीछे पड़े हुए हैं, किंतु कुछ वर्षों से तुम्हारे शत्रुओं की तादाद बढ़ रहा है। तुमसे तो कुछ भी नहीं छुपा है। तुम जानते हो, तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारे हर कार्य में बाधा डालने का प्रयत्न किया है। तुम्हें नीचा दिखाने के लिए तुम्हारे जलने वालों ने ना जाने क्या क्या षड्यंत्र कर रहे हैं। कभी तुम्हारे बारे में लोगों से गलत बातें कहते हैं, तुम्हारी बुराई करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे दुश्मनों ने हमेशा तुम्हें और तुम्हारे परिवार को चोट पहुंचाने का प्रयत्न किया है। कभी झगड़े के माध्यम से तो कभी किसी भूमि विवाद, तो कभी तुम्हारे बारे में गलत अफवाह फैलाकर तुम्हारे मन को तकलीफ देना चाहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानती हूँ तुम और तुम्हारे परिवार वाले हमेशा ही दूसरों का भला करते आए हो। मेरे प्रिय बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर अपनी महादेव जी के लिए सिर्फ एक लाइक कर दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम किसी को अपना शत्रु नहीं बनाना चाहते हैं, किंतु कुछ लोग तुमसे इतना या करते हैं कि ना चाहते हुए भी तुम्हें उसका सामना करना पड़ता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा शत्रु इतनी गंदी सोच का इंसान है कि वह स्वयं ही तुम्हें खुश नहीं देखना चाहता। हमेशा अपनी नई चलों से तुम्हें परेशान करता है और समाज में स्वयं को बहुत ही अच्छा बताता है और समाज के लोग भी उसके बात पर विश्वास करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत अच्छे हो, इसके बाद भी लोग तुम्हें ही बुरा समझते हैं।
किंतु तुमने हमेशा से ही एक बहुत अच्छा कार्य किया है कि तुमने कभी किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। कौन तुम्हें किस दृष्टि से देखता है, कौन तुम्हारे बारे में कैसा सोचता है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे पूरा देखें। महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धा भाव से एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में AUM नमः शिवाय लिख दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, यह महीना तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल देगी और तुम्हारा बुरा चाहने वालों को उनके बुरे कर्मों का दंड भी मिलेगा। तुम्हारी ऊर्जा बहुत हाई रहेगी और तुम्हारे दिमाग में चल रहा उलझन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तुम्हारे दिल में जितना भी दुख है, जिसको तुम समाज से छुपा कर रख रहे थे, जिन लोगों के खिलाफ तुम हमेशा चुप रहे, अब तुम्हें ऐसे मौके मिलेंगे जब तुम खुलकर अपनी बातें कर पाओगे। जिन लोगों ने तुम्हें तकलीफ दी है, उन्हें पलट कर जवाब दे पाओगे। अब तुम अपने दिल की बात खुल कर के सामने करोगे। मेरे प्रिय बच्चे, और तुम्हारी लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुमसे कोई बात करें ना करें, साथ दे या ना दे, फिर भी तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहोगे और आने वाली खुशियाँ तुमसे अब कोई नहीं छीन सकता है। ना तुम्हारी किस्मत, ना ग्रह नक्षत्र, कोई भी तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुमसे नहीं छीन सकता। मेरे प्रिय बच्चे, तुम मुझे अपनी महादेव जी मानते हैं? तो हाँ, लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए और कमेंट में भाग्यशाली 8 आ लिख दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, लोगों ने हमेशा तुम्हारी सच्चाई पर, तुम्हारी अच्छाई पर, तुम्हारी भक्ति पर प्रश्न उठाया कि अगर तुम इतने अच्छे इंसान हो तो हमेशा तुम्हारे साथ ही बुरा क्यों होता है। लोगों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया कि अगर सच में सच्चा व्यक्ति हो, जितना यह दिखावा करता है, तो इसकी महादेव जी इसके साथ इतना बुरा ना होने देती। एक वक्त पर तुम अपने वजूद पर प्रश्न उठाने लगे थे कि महादेव जी, क्या मैं जीवन में कभी कुछ हासिल नहीं कर पाऊंगा? मैं अपने जीवन के साथ क्या कर रहा हूँ? यह मोड़ के रास्ते मुझे किशोर लेकर जा रहे हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हर तरफ, हर जगह सिर्फ मेरे शत्रु की है। महादेव जी, कोई ऐसा नहीं है जो मुझे समझे, मेरा साथ दे। तो हो सकता है कि गलती मुझ में ही हो। उन लोगों ने तुम्हें बहुत चुनौतियाँ थीं मेरे प्रिय बच्चे की। अगर यह अच्छा व्यक्ति होगा, इसके अच्छे कर्म होंगे, तो कभी तो ईश्वर इसके अच्छे कर्मों का फल इसे देते। यह हमेशा रोता ही क्यों रहता है? इसकी आंखों में हमेशा आंसू ही क्यों रहते हैं? तो आप उन सबको जवाब देंगे तुम्हारी माँ, और अब तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का, तुम्हारी सच्चाई का और री भक्ति का फल मिलेंगे। बस अपने जीवन की डोर मेरे हाथ में दे दो और अब खुद की अहमियत करो। अपने जीवन में हर बार दूसरों को सोचना छोड़ दो। सिर्फ अपना सोचो, अपना भला सोचो, तभी तुम दूसरों का भला कर पाओगे। लोग क्या कहते हैं, उनकी बातों से रोना छोड़ दो। मेरे प्रिय बच्चे, उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया, उस बात से विचलित होना छोड़ दो। तुम्हारी इन्हीं सज़ा भी तुम्हें मिली है आज तक, और तुम्हारे इन्हीं कर्मों का, जब तुमने अपनी अहमियत नहीं की, अपनी कदर नहीं की, अपने सपनों को छोड़ दिया, दूसरों के लिए अपनी कोमल आंखों से आंसू बहाए, उसका दंड भी मिलेंगे तुम्हें इस महीने में। इसीलिए तुम्हें अपना अतीत बहुत याद आएगा। तुम बहुत रोगे, तुम्हें क्रोध आएगा, तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे साथ बहुत बू हुआ है। पर इन बातों से व्याकुल मत होना मेरे प्रिय बच्चे। तुम्हारे गलतियों का एहसास दिलाने के लिए कुछ वक्त के लिए यह भावना आएंगी। यह नकारात्मक भावनाएं तुम्हारे ऊपर कभी हावी नहीं होंगी। तुम्हें बस अपनी गलतियों का एहसास दिलाना चाहती हूँ मैं कि अब अपनी शक्तियों को पहचानो। उन शक्तियाँ को जिनसे तुम्हारे शत्रु डरते हैं और इसीलिए वह तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। वे तुम्हें बुरा भला इसलिए नहीं बोलते क्योंकि तुम बुरे व्यक्ति हो। वे चाहते हैं कि तुम अपनी असलियत भूल कर ना लो कि तुम बुरे व्यक्ति हो और तुम टूट जाओ। इसलिए उनके बिछाए जाल में मत हंसना। कोई लाख तुम्हारा बुरा कहने पर तुम एक पुण्यात्मा हो जिसने इस जन्म में नहीं ना जाने कितने जन्मों से मेरी भक्ति करके बहुत पुण्य कमाया है, और तुम्हारे उन सारे अच्छे कर्मों का फल